बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी स्क्रम्बल एग बना सकते हैं। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि सुबह के नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलें आए अब इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास दूध है आधा कप, ये इसमें जाएगा। अंडे इसमें जाएंगे 3 अदद, और ये हमारे पास चॉप वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन जाएगा इसमें, और ये धनिया है हमारे पास। बटर इसमें जाएगा। मसालों में हमारे पास ऑरिगेनो लीव्स हैं आधा चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई है आधा चम्मच, कुटी हुई मिर्च है आधा चम्मच, मैदा इसमें जाएगा आधा चम्मच, और नमक जाएगा हस्बे जाएगा। चलें जी अब रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को ऑन कर दें और पैन में 2 चम्मच ऑयल डालें। ये ऑयल हमारा जब तक गर्म हो रहा है इतनी देर में हम अंडों को बाउल में डालकर अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेते हैं। अच्छा, ये रेसिपी जो है वो मैं 3 अंडों के हिसाब से बना रही हूँ। आप अब क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अंडों को अच्छी तरीके से फेंट लें। अब इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब आप इसमें नमक ऐड कर दें, और अब इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें ताकि नमक हमारा अच्छे तरीके से अंडों में मिक्स हो जाए। जी तो जनाब, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब अंडों के बैटर को हम इसमें डाल देते हैं। इसे थोड़ी देर इसको ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने दें ताकि ये अपनी जगह पे सेट हो जाए। उसके बाद आपने हल्के हाथों से इसको स्टर करना है, और हमें असल में अंडों का चंकी टेक्सचर चाहिए। बहुत छोटे छोटे पीसेस में हमने अंडों को नहीं करना। तो ये बस 1 आधे मिनट में ये डन हो जाएगा। ये देखें, ये हमें इस तरह से बड़े बड़े पीसेस चाहिए, हमें छोटे छोटे पीसेस नहीं चाहिए थे। तो बस ये हमारा ये बिल्कुल डन है। चलें आए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। चलें अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम सॉस रेडी करेंगे इसकी। अच्छा, सॉस के लिए हमारे पास बटर है। बटर हमारा जाएगा 1 चम्मच। जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा इस टाइम पे आकर हमने इसमें ऐड करना है चॉप गार्लिक। अच्छा, ये लहसुन जो है वो हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर हमने इसको देना है। तो बस ये 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये गोल्डन कलर आ जाएगा। जैसे ही लाइट गोल्डन सा कलर आए उस टाइम पे आकर आपने इसमें वेजिटेबल्स को ऐड कर देना है। अच्छा, वेजिटेबल्स को भी हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट ही कुक करना है। इसका जो क्रंच है वो इसमें बड़ा अच्छा लगता है इस सॉस में। तो बिल्कुल 1 से 2 मिनट हमने इसको चम्मच हिलाते रहना है। और ये देखें, ये हमारी सब्ज़ियां बिल्कुल डन है। तो बस अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। नमक हमने डाला है इसमें हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर इसमें गया है हाफ़ टी स्पून, और ये कुटी हुई मिर्च हाफ़ टी स्पून। बस स्पाइसेस को भी 1 आधा मिनट हमने इसको फ्राई करना है। बस अब इस टाइम पे आकर हमने इसमें मैदा डालना है तकरीबन आधा चम्मच, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही है, ठीक है। मैदे को हमने 1 से 2 मिनट हमने इसको कुक करना है। बस मैदे की हल्की सी खुशबू आने लगे जब, उस टाइम पे आकर आपने इसमें दूध ऐड कर देना है। बस ये दूध ऐड करना है तो आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। बस ये अब 1 से 2 मिनट के अंदर हमारी सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये देखिए जी, हमारी सॉस बिल्कुल डन है। बस इस टाइम पे आकर आपने ये देखें इसकी थिकनेस बस इतना ही थिक रखना है इसको हमने, इससे ज़्यादा नहीं करना। बस इस टाइम पे आकर हमने अपना स्क्रम्बल एग इसमें ऐड कर देना है। चलें अब इसको अच्छे तरीके से सॉस में मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारा क्रीमी स्क्रम्बल एग बिल्कुल रेडी है। अब इस टाइम पे आकर आपने ऑरिगेनो लीव्स डालने हैं। दैट्स इट, बस रेडी है हमारा स्क्रम्बल एग। अब आप चाहें तो इसको ब्रेड के साथ खाएं या आप इसके साथ पराठा बनाएं और इन्जॉय करें। चलें जी, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।